हर हर महादेव। जय माता जी। बंधुओं, माताओं एवं बहनों, आप सबका हार्दिक अभिनंदन वंदन। तो आज का हमारा विषय यह है कि शास्त्रोक्त विधि से रक्षा पोटलिका, रक्षा यानी रक्षाबंधन कैसे बनाएं। तो देखिए, पूर्णिमा के दिन आप लोग स्नान दान से निवृत्त होकर के, आप नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के देवताओं और पितरों को जल देनी चाहिए और इस तरह से वेदोक्त ऋषियों का तर्पण करना चाहिए। ब्राह्मण वर्ग देवताओं के निमित्त उसे श्राद्ध करना चाहिए और अपराह्न काल में एक रक्षा पोटलिका कपास अथवा रेशमी वस्त्र में आप लोग देखिए उसमें क्या क्या सामग्री रखना है। रेशमी वस्त्र में आप लोग उसमें अक्षत रख दीजिए, गौर सर्प रख दीजिए, सोना रख दीजिए और सरसों रख दीजिए, पीला सरसों। उसमें दूब रख दीजिए और चंदन रख करके उसको एक पोटलिका बना लीजिए और उसको एक ताम्र पत्र में रख करके उसको प्राण प्रतिष्ठित कर लीजिए। ताम्र पत्र में रख करके उसको आप प्रतिष्ठित कर लें और तब उसको आप लोग किसी को भी बांधेंगे। पहले तो राजा महाराजाओं को ब्राह्मण लोग वहाँ पर चौकोर गोबर से लिख करके चौकोर मंडल बनाया जाता था और उस पर पीठ स्थापित किया जाता था और उसी पीठ पर राजा और मंत्री बैठते थे और उनको ब्राह्मण देवता उनको इस मंत्र से जेन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रम महाबलम तेन त्वा प्रतिबंधामि रक्षे माचल। इस मंत्र से वही रक्षा पोटलिका बांधते थे। जो राजा विजयी होते थे और उसकी 1 साल तक रक्षा होती थी। पुत्र पौत्र धन धान से आदि परिपूर्ण मनुष्य हो जाता था। इस तरह से रक्षा पोटलिका यदि बनाया जाता था। आजकल तो ये विधि ही बदल गया है, ये बहनों तक सीमित करके रह गया है, क्योंकि आजकल ब्राह्मण लोग रक्षाबंधन इन प्रकार कहीं कहीं पर भी रक्षाबंधन बांध देते हैं। नहीं तो बहनें भी अपने भाइयों को बांधने लगी है। लेकिन देखिए, शास्त्रोक्त विधि से किस तरह से रक्षा पोटलिका यदि बना करके बांधा जाए तो ये बहुत ही लाभदायक है। क्योंकि देखिए, एक बार इंद्र की पत्नी सची ने यही रक्षाबंधन को बांधा था तो देवताओं पर इंद्र का विजय हो गया। तो निराश होकर के, दुखी होकर के राजा बलि को लेकर के अपने अपने गुरु शुक्राचार्य के पास पहुंचे। शुक्राचार्य ने समझाया कि देखियो, उसकी तुम लोग इसलिए पराजय हुए हो, 1 वर्ष तक तुम लोग देवताओं से संधि कर लो और 1 वर्ष के बाद भी तुम्हारा कल्याण हो। और इसलिए क्योंकि इंद्र की पत्नी सती ने रक्षा बंधन बांधा था और अपने गुरु शुक्राचार्य की बात मान करके दैत्यों ने वैसा ही किया, 1 वर्ष का इंतजार किया। तो देखिए, इतना इसका महत्व है रक्षा पोटलिका का। ये विजय प्राप्त करने वाला, रक्षा प्राप्त करने वाला, पुत्र पौत्र और धन धान से परिपूर्ण करने वाला ये रक्षा पोटलिका है। इसलिए आप लोग रक्षा पोटलिका को बनाएं और इसे पूर्ण लाभ प्राप्त करें। हर हर महादेव। जय माता जी। धन्यवाद।